अभी तो जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे भी नहीं आए और दूसरे चरण का मतदान होते होते उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक दूसरे का सर फोड़ने लगे। मतलब राहुल गांधी तो ऐसे नेता हैं कि कोई उन्हें आकर बस बोल दे कि वो राज्य में राहुल गांधी की सरकार बनाने में मदद करेगा, बस फिर क्या। ना राहुल गांधी को उसकी नीतियों से मतलब है और ना ही इरादों से। फिर भी अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दरार कैसे आ गई, बताएंगे आपको क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच चुनाव के बीच में ही खटास आने लगी है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ है। सीट शेयरिंग समझौते के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर, कांग्रेस 32 सीटों पर और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जो 6 सीटें बच गई हैं उस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा। सीटों का समझौता ऐसे हुआ है कि सीट शेयरिंग में जम्मू की ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और कश्मीर की ज्यादातर सीटें उमर अब्दुल्ला के पार्टी के पास गई हैं। मगर राहुल गांधी ने ज्यादातर प्रचार कश्मीर में ही जाकर किया है और जम्मू को किनारे कर दिया है। अब इस बात पर उमर अब्दुल्ला घबरा गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि भाई राहुल गांधी कहीं जम्मू में उनकी लुटिया ना डुबा दे। और इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला की ओर से राहुल गांधी पर एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। राहुल गांधी के जम्मू के दौरे पर उसे लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बड़ी अच्छी बात है, कश्मीर में चुनावी दौरे के बाद अब वो जम्मू आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू का चुनाव बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी कश्मीर में 1 या 2 सीटों पर प्रचार करने के बाद जम्मू पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनावी गुणागणित पर भी बड़ा इशारा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिरकार कश्मीर में कांग्रेस क्या करती है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जम्मू में कांग्रेस क्या करती है ये काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासी सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कांग्रेस ने जम्मू के मैदानी इलाकों में उतना काम नहीं किया है जितना हम उनसे उम्मीद करते हैं। 8 तारीख को सरकार बनने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। आप जरा शब्दों के चयन और शब्दों के मायनों पर गौर करिए। उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर यह मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया है और बात सही भी है। इतने लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अगर कश्मीर को इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, कश्मीर में आतंकियों का राज रहा, तो कांग्रेस ने कश्मीर के लिए किया ही क्या है। राहुल गांधी तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वालों के साथ गलबैया करते हैं। और देखिए, उमर अब्दुल्ला के मन में 10 साल पुराना खुन्नस जो है ना, वो अब सामने आने लगा है। 10 साल पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बड़ी दोस्ती थी, मगर राहुल गांधी ने कश्मीर में विकास ना होने का कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस को बता दिया था। उस समय कांग्रेस कश्मीर के अंदर ठीक ठाक स्थिति में थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। और अब ऐसा लगता है कि उसी बात का बदला उमर अब्दुल्ला साहब निकाल रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि अगर अभी भी ये हाल है तो जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन जाएगी तब क्या होगा। खैर, जनता तो ये होने देगी नहीं। मगर एक वक्त को ऐसा हो भी गया तो ये सरकार तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।